नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र उमेश महादोशी। अभिराम वाणी पर आपका हार्दिक स्वागत है। समकालीन लघुकथा की विकास यात्रा में योगदान के क्रम में प्रस्तुत है लघुकथाओं की श्रृंखला मुहावरों से सज्जित लघुकथाएं। इस श्रृंखला में उन लघुकथाओं को प्रस्तुत किया जा रहा है जिनमें किसी न किसी रूप में एक या अधिक मुहावरों का उपयोग किया गया है। इस कार्यक्रम में प्रत्येक रविवार को एक या दो लघुकथाएं प्रसारित की जा रही हैं। नई पीढ़ी की लघुकथाएं कार्यक्रम के स्थान पर मुहावरों से सज्जित लघुकथाएं कार्यक्रम अगली सूचना तक जारी रहेगा। यद्यपि इस श्रृंखला का प्रमुख उद्देश्य लघुकथा साहित्य में कहावतों और मुहावरों के उपयोग को रेखांकित एवं प्रोत्साहित करना है, तथापि हमारा प्रयास है कि मुहावरों से सज्जित लघुकथाएं सामान्य लघुकथा की विशिष्टताओं से संपन्न होने के साथ सामान्य पाठक की समझ एवं पसंद भी बन सकें। तो प्रस्तुत है मुहावरों से सज्जित लघुकथाओं की आज की प्रस्तुति। आज की प्रस्तुति में शामिल हैं दो लघुकथाएं। सुश्री मिन्नी मिश्रा जी की पत्थर का दूब एवं श्री प्रभुदयाल श्रीवास्तव जी की लघुकथा अभी भी हैं ऐसे लोग। दोनों लघुकथाओं का वाचन उमेश महादोशी यानी मेरे द्वारा किया जा रहा है। ये लघुकथाएं मुहावरों से सज्जित लघुकथाओं के संकलन काम जो आवे कामरी में शामिल हैं। तो पहले प्रस्तुत है सुश्री मिन्नी मिश्रा जी की लघुकथा पत्थर का दूब। पलंग पर बैठी सौम्या विकास के बालों को सहला रही थी और विकास सौम्या के उभरे पेट को वात्सल्य भरी नजरों से देख रहा था। बहुत उथल पुथल के बाद वीरान पड़े दोनों के जीवन में फिर से मधुमास छा गया। आपस के स्पर्श में गर्माहट की पुनरावृत्ति होने लगी। शादी के 7 साल बाद घर में रौनक आई। सौम्या गर्भ से थी। दोनों बहुत खुश दिख रहे थे। सौम्या ने लजाकर आहिस्ता से पूछा, विकास, तुम क्या अंदाज लगाते हो, बेटा होगा या बेटी? बताता हूँ। नहीं, पहले तुम्ही को बताना पड़ेगा। लेडीज फर्स्ट, विकास ने मुस्कुराकर कहा। सौम्या की सहजता और संपूर्णता उसके चेहरे से साफ साफ झलक रही थी। मुस्कुराते हुए उसने कहा, विकास, हम लोग तो निराश हो चुके थे, लेकिन माँ भगवती की कृपा और विज्ञान के चमत्कार जो हमारे घर आंगन में किलकारी गूंजेगी, यह हमारे लिए पत्थर पर का दूब ही है। मुझे तो बस एक हंसता खेलता नन्हा मुन्ना चाहिए, जिसके पदार्पण से आंगन महक उठे। मैं उसकी मासूमियत पर फिदा होती रहूं और तुम्हें भी उसके साथ बहुत सुकून मिले। चलो विकास, अब तुम्हारी बारी, बताओ जल्दी से। सौम्या, बेटा हो या बेटी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सब अपने भाग्य से आते हैं, हम तो केवल माध्यम हैं। सच तो यही है कि दोनों के बिना सृष्टि अधूरी है। तुम ही बताओ, बेटा को जन्म देने वाली एक बेटी ही होती है ना? कहते हुए विकास ने सौम्या को अपनी बाहों में भर लिया। यह थी सुश्री मिन्नी मिश्रा जी की लघुकथा पत्थर का दूब। और अब प्रस्तुत है श्री प्रभुदयाल श्रीवास्तव जी की लघुकथा अभी भी हैं
ऐसे लोग। एक मीठा पान लगा देना भाई, जरा जल्दी करना, ऑफिस के लिए देर हो रही है। मैं अपना मोपेड वाहन साइड स्टैंड पर लगाकर और आदेश देकर पान का इंतज़ार करने लगा। दुकान में और भी ग्राहक अपनी बारी के इंतज़ार में खड़े थे। मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। इधर दुकानदार ने भी एक उचाट सी नज़र मेरी ओर डाली और हंसने लगा। पास में खड़े ग्राहक मुस्कुरा रहे हैं और दुकानदार हंस रहा है। मैं कुछ सतर्क सा हो गया। क्या बात है? मैंने अपने कपड़ों की तरफ दृष्टिपात किया कि शायद गलत या उल्टे सीधे कपड़े तो नहीं पहन रखे हैं, अथवा किसी ने गधा, मूर्ख या पागल जैसा जुमला लिखकर शर्ट अथवा पैंट पर तो नहीं चिपका दिया है। जब ऐसा कुछ नहीं दिखा तो मैंने पैरों की तरफ देखने का प्रयास किया। शायद पैरों में बेमेल जूते पहन लिए हों अथवा जुराबें दूसरी, पर ऐसा कुछ नहीं था। मैं सोच ही रहा था कि मैं हास्य का केंद्र बिंदु क्यों बन रहा हूँ। मुझे दुकानदार की प्रेम से सनी मीठी सी आवाज़ सुनाई दी। भाई साहब, ये मेडिकल स्टोर है, पान की दुकान 3 दुकानें छोड़कर आगे है। मैंने दुकान की ओर ठीक से निहारा तो जैसे मेरे ऊपर घड़ों पानी पड़ गया, बुरी तरह से झेंप गया। मेडिकल स्टोर में जाकर पान की फरमाइश कर बैठा था। सॉरी कहकर जैसे ही मैं मुड़ने को हुआ, दुकानदार बोला, कोई बात नहीं भाई साहब, मैं पान यहीं मंगवाए देता हूँ। इससे पहले मैं कुछ बोल पाता, उसने अपने नौकर को पान की दुकान से पान लेने भेज दिया। दरअसल आपकी दुकान और पान वाले की दुकान का काउंटर एक जैसा है। मैंने सफाई देनी चाहिए। हो जाता है कभी कभी। दुकानदार हंस रहा था। मैं सोच रहा था, अभी भी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो भावनाओं की कद्र करना। भाई साहब, आपका पान, नौकर की आवाज़ से मेरी तंद्रा टूटी। मैंने पैसे देने चाहे। मेडिकल स्टोर से पान खाने पर पैसा नहीं लगता। श्री प्रभुदयाल श्रीवास्तव जी की इस लघु कथा अभी भी हैं ऐसे लोग के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। आगामी रविवार को फिर मिलेंगे। मुहावरों से सज्जित लघु कथाएं कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए आप अपनी नियमित योजनाओं में सफल हों, जीवन में भरपूर ऊर्जा और उत्साह से आनंदित रहें। हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार मित्रों।